हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज एक बार फिर से हम बेहतरीन टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच प्रेजेंट हो रहे हैं। आज का ये जो टॉपिक है ये 12th के एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछे जाने वाला टॉपिक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से हर हाल में आपको 5 मार्क्स का जो है हर हाल में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है VVI टॉपिक। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका ऑफ 12th स्टूडेंट्स। जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो 12th की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें 2023 में बैठना है, उन लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक साबित होने वाला है। 5 मार्क्स का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर 2023 के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और ये 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो ये टॉपिक हम आज बता रहे हैं आप लोगों को, ये टॉपिक जो यहाँ से है आप किताब से रिलेट न कीजिएगा। बुक जो है वो बुक से ये रिलेटेड नहीं है। 12th का जो हम असाइनमेंट आप लोग को दिए हैं, जो पैकेज वगैरह दिए हैं फाइनल पैकेज, उसमें भी ये क्वेश्चन मौजूद है। तो ये जो है ये बुक जो हम पढ़ाए हैं 12th का, उसमें उससे इसका कोई मतलब नहीं है, ये अलग से आपको पूछता है। ठीक है, 5 मार्क्स का हर हाल में आपका कंप्लीट होने वाला है और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और जाके एग्जाम में बैठ जाइएगा। 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना समय व्यर्थ बिताए स्टार्ट। यानी 2023 के जो एग्जाम है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है। तो ये वीडियो जो है अभी हम बना रहे हैं 2023 में जो शामिल होने वाले हैं, वो बेहतर तरीके से इसको देखें और याद कर ले। देखिए ये टॉपिक जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट द नेम ऑफ, नाम लिखना है ना, 5 इंडियन नोवेलिस्ट। चलिए ध्यान दीजिए, 5 गो इंडियन नोवेलिस्ट का नाम लिखना है, पूछता है। इंडियन नोवेलिस्ट के मतलब और इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट, पहले समझिए। कह रहा है कि 5 गो, कोई भी 5 गो इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट का नाम लिखिए। ये इंग्लिश नोवेलिस्ट क्या होता है पहले आप समझिए। देखिए ये जो है वो भारत के रहने वाले हैं और भारत के रहने वाले के साथ साथ उनका जो नोवेल होता है, जो उपन्यास होता है, वो इंग्लिश में लिखा हुआ होना चाहिए। समझिए पहले बात को। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि भारत के रहने वाला वो होना चाहिए जिनका आप नाम लिख रहे हैं। दूसरी चीज की उनका जो लिखावट होना चाहिए वो इंग्लिश में होना चाहिए। क्या चीज में होना चाहिए? इंग्लिश में होना चाहिए। और तीसरी चीज कि इंग्लिश में स्टोरी वगैरह नहीं बल्कि नोवेल होना चाहिए, यानी कि उपन्यास होना चाहिए। यानी 5 गो वैसे नोवेलिस्ट का नाम लिखिए जो भारत के हैं और जो इंग्लिश में लिखते हैं नोवेल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको याद कर लीजिएगा। पहला है R.K. नारायण। R.K. नारायण साहब जो हैं ये भारत के रहने वाले हैं, नोवेल लिखते हैं और ये इंग्लिश में नोवेल लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मुल्क राज आनंद हैं, ये भी भारत के रहने वाले हैं, इनका भी नोवेल जो है वो इंग्लिश में ये लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए खुशवंत सिंह हैं, ये भी इंग्लिश में नोवेल लिखते हैं, भारत के रहने वाले हैं। इसके बाद देखिए मनोहर माल गौनकर, देखिए चैप्टर में भी आप पढ़े थे, है ना। तो चैप्टर में पढ़े थे मतलब ये मत समझिए कि ऊपर जो 3 को बताया गया वो भी चैप्टर में आप पढ़े, नहीं। मतलब हम पहले ही बता दें कि चैप्टर से इसका कोई वैसा न समझिएगा कि मतलब जो हम दे रहे हैं ये चैप्टर से रिलेटेड है, नहीं। हाँ, कोई आएंगे, जैसे मनोहर माल गौनकर के बारे में आप पढ़े थे, लेकिन ये क्या थे, शॉर्ट स्टोरी भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और नोवेलिस्ट भी थे। तो यहाँ सिर्फ नोवेलिस्ट की बात हो रहा है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा मनोहर माल गौनकर भी भारत के रहने वाले हैं और इंग्लिश में नोवेल लिखा करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है चेतन भगत। चेतन भगत भी जो है भारत के रहने वाले हैं, नोवेल लिखते हैं और इंग्लिश में इनका भी नोवेल होता है। ठीक है, इसको आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक जो कह रहा है वो कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ एनी 5 इंडियन इंग्लिश पोएट्स। वाह क्या बात है। देखिए नोवेलिस्ट तो क्लियर हो गया, भारत के रहने वाले 5 गो के जो इंग्लिश में नोवेल लिखते थे उनका क्लियर हो गया। लेकिन अब कह रहा है कि नहीं,
अब वैसे व्यक्तियों का नाम लिखिए जो पोएट तो हैं और इंडिया के हैं। भारत के रहने वाले 5 गो पोएट का नाम लिखना है और उनका पोएट इंग्लिश में होना चाहिए। क्या चीज में होना चाहिए? इंग्लिश में होना चाहिए। जो इंग्लिश में वो अपना पोएट को लिखते हैं, वैसे 5 पोएट का नाम लिखिए जो भारत के हैं और इंग्लिश में पोएट लिखते हैं। ऊपर में इंग्लिश में नोवेलिस्ट लिख रहे थे और नीचे में जो दूसरा है वो इंग्लिश में जो है इनका लिखते हैं पोएट, क्या बोलते हैं, कविता लिखते हैं, है ना। तो 5 गो भारत के पोएट का नाम लिखना है जो कविता वगैरह लिखते हैं, इनकी कविता इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कौन कौन है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ KKN दारूवाला। हाँ बात सही है, ये वो हैं, आपको KKN दारूवाला पढ़ाया गया था, फायर हिम, है ना। इसके बाद देखिए कमला दास भी हैं, आपको बताया था सबसे लास्ट चैप्टर जो था। इसके बाद देखिए सरोजनी नायडू। अब इनको रिलेट मत कीजिए कि आप चैप्टर में कहीं पढ़े हैं या पढ़ना है, नहीं। आपका जो 12th का जो रेनबो बुक है उसमें देखिए 2-3 गो हैं जो इनके बारे में आप पढ़े हैं, तो इन लोग है हैं पोएट, तो भाई पढ़ना पड़ेगा, पोएट या पोएटेस जो भी हैं। सरोजनी नायडू भी हैं, सरोजनी नायडू भी पोएम लिखा करते हैं और इनका पोएम इंग्लिश में होता है और ये भी भारत के रहने वाली हैं। इसके बाद देखिए रविंद्रनाथ टैगोर भी पोएम लिखा करते हैं और ये भी भारत के रहने वाले हैं, इनका पोएम इंग्लिश में होता है। इसके बाद देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी भी हैं जो इंग्लिश में पोएम लिखा करते हैं, भारत के रहने वाले हैं। ठीक है, तो 2 चीज क्लियर हो गया। भारत से रिलेटेड 5 गो नोवेलिस्ट के नाम अगर कहे वो भी इंग्लिश में, तो ऊपर वाला याद कर लीजिएगा। अगर 5 गो पोएट के नाम कहे जो इंग्लिश में पोएम अपना लिखते हैं, तो उनके लिए ये वाला याद कर लीजिएगा। मतलब कोई एगो टॉपिक रहता है इसमें से, माने हम आपको 4 गो ही दे रहे हैं ना, तो 4 गो में एगो हर हाल में आपको पूछ ही देगा, 5 नंबर के पूछता है। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड कर रहा है कि राइट द नेम ऑफ एनी 5 इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। देखिए अब समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि 5 गो ड्रामेटिस्ट के नाम लिखना है। ड्रामेटिस्ट मतलब जो ड्रामा वगैरह लिखते हैं, जो नाटककार हैं, उनका नाम लिखना है। और वो कहाँ का होना चाहिए, ये देखिए इंग्लिश के मतलब आप इंग्लिश में लिखा हुआ होना नहीं, इंग्लैंड के होने चाहिए। समझिए पहले बात को, कंफ्यूजन करता है विद्यार्थियों को याद करने में। यहाँ पे कह रहा है कि 5 गो वैसे ड्रामेटिस्ट के नाम लिखिए जो भारत के नहीं हैं, वो कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड के, इंग्लिश यहाँ इंग्लिश में लिखावट नहीं समझना, इंग्लिश के मतलब वहां इंग्लैंड समझना है। ठीक है, अब सोचिए जब इंग्लैंड का वो है तो भाई लिखेंगे इंग्लिश में ही, काहे कि हिंदी उन लोग को थोड़ी पता होता है, तो इसलिए इसके लिए याद रखना है। देखिए यहाँ पर है विलियम शेक्सपियर साहब नाटक लिखा करते हैं और इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इसके बाद देखिए T.S. इलियट साहब है, ये भी अपना ड्रामा वगैरह लिखते हैं, इंग्लैंड के हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये भी इंग्लैंड के हैं, ड्रामा लिखते हैं, है ना। इसके बाद देखिए हैरोल्ड पेंटर, ये भी आपको इंग्लैंड के हैं और ड्रामा वगैरह लिखा करते हैं। इसके बाद देखिए निकोलस उदैल, ये भी इंग्लैंड के हैं और ड्रामा लिखते हैं। तो इन सब सारी चीजों को आप याद कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे चलिए लास्ट कर रहा है कि राइट द नेम ऑफ एनी 5 इंग्लिश नोवेलिस्ट। देखिए कह रहा है कि कोई 5 गो नोवेलिस्ट का नाम लिखिए जो इंग्लैंड के हैं। यहाँ इंग्लिश के मतलब ये ना समझिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं, यहाँ इन नागरिकता को दर्शा रहा है, नेशनलिटी को। तो कह रहा है कि 5 गो नोवेलिस्ट के नाम लिखिए जो इंग्लैंड के हैं। तो देखिए जो नोवेल लिखते हैं वो इंग्लैंड के होने चाहिए। देखिए यहाँ पे है जॉन बनियान, है ना, जॉन बनियान जो हैं ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं और नोवेल लिखते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा है, आपको बता दें कि रिचार्डसन, ये भी आपको बता दूं कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं और ये भी नोवेल लिखा करते हैं। इसके बाद देखिए जैन एस्टन है, जैन एस्टन ये भी इंग्लैंड के रहने वाले हैं, नोवेल लिखते हैं। और इमली ब्रॉन्ट, ये भी इंग्लैंड के रहने वाले हैं और ये भी नोवेल लिखते हैं। और ये देखिए D.H. लॉरेंस, हालांकि तो आप पढ़े हैं D.H. लॉरेंस जो स्नेक चैप्टर को लिखे हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फाइनल एग्जाम में आपको बेहतर मार्क्स उठे, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत कर देना है। ठीक है,
तो ये आप चैप्टर से रिलेट इसको न कीजिएगा, मतलब ये समझिए कि हाँ इन सब चीजें जो हैं, ये सब जो लोग हैं वो कोई नोवेल लिखते हैं, कोई भारत के हैं, कोई इंग्लैंड के हैं, कोई आपको बता दें कि कोई ड्रामा लिखते हैं। मैंने इन सब सारी चीजों को आप याद कर लीजिए ताकि फाइनल एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स मिल सके, और याद कर ही लेना है, एकदम सीरियसली इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।